हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। गाइस, आज हम लोग एनडीए के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की टॉपिक को कवर करने वाला हूं मैं, और आज आपकी टॉपिक है प्रियम्बल। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो गाइस, एक बार जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग अपनी यहाँ पे आज की टॉपिक शुरू करते हैं, और उससे पहले मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो फौरन गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए। जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि अनअकैडमी आपको 3 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का प्लान प्रोवाइड कराती है। मैं फिर से बता दूं, अनअकैडमी आपको वहां पे 3 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का प्लान प्रोवाइड कराती है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग मिनिमम 12 मंथ या 24 मंथ का प्लान लीजिएगा। अब क्यों 12 मंथ या 24 मंथ का प्लान लेने से बेनिफिट क्या होगा ये आप जान लीजिएगा। कि देखिए, अगर आप 3 मंथ का प्लान लेते हैं तो आपको 750 रुपीज पर मंथ पे करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे गैस आप लॉन्ग ड्यूरेशन का प्लान लेते हैं अनअकैडमी पर, वैसे वैसे आपको जो फी है वो कम पे करनी पड़ेगी। जैसे 12 मंथ का प्लान 413 रुपीज और 24 मंथ का प्लान 300 रुपीज पर मंथ। सोचिए, इतने अफोर्डेबल प्राइस में अनअकैडमी आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब आप देखते हैं इस प्लान में है क्या। देखिए बच्चों, जब आप प्लस या आइकॉनिक का प्लान लेते हैं, तो अगर आप अनअकैडमी पर प्लस का प्लान लेते हैं तो वहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेगा। ये सारी फैसिलिटीज आपको प्लस पे मिलेंगी। लेकिन आप जैसे ही आइकॉनिक का प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी का एक एडवांस वर्जन है ये आपका, तो आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पर आप अगर कोर्सेज लेते हैं तो आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी जाएंगी। जैसे बच्चों, आप लोगों को स्टडी प्लानर दिया जाएगा, जिससे आप अपनी स्टडी को कस्टमाइज कर सकते हैं, और उसका बाई वीकली रिव्यू भी किया जाएगा। आपको एक पर्सनल मेंटोर, एक पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, वो एनी टाइम आप जब भी चाहेंगे आपको वो पर्सनल गाइडेंस आपको वहां पे मिलेगा एक्सपर्ट के थ्रू। ये ध्यान रखिएगा। और इसमें खास बात यह है, आपका टेस्ट एनालिसिस होगा, साथ ही साथ एक्सपर्ट के गाइडलाइंस भी आपको मिलेंगे, जिससे आप अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं एग्जाम के दौरान। और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग हमेशा कहते रहते हैं ना कि सर स्टडी कुछ प्रिंटेड मटेरियल्स मिल जाए, तो हाँ, अनअकैडमी आपको आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने वाली है। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स तो इतना इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर आप पहले से मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो एग्जाम टाइम में वो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आने वाला है। ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी अपने प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराएगी। और मैं आपसे यही कहूंगा, जितनी जल्दी हो सके आप अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल वाईफाई डिफेंस एग्जाम के नाम से है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया हुआ है। और साथ ही साथ आप 24 मंथ या 12 मंथ का प्लान लीजिएगा, और वहां पे मेरा रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। प्रोसीड टू पे करने से पहले SAF10 इज माय रेफरल कोड, ये ध्यान रखिएगा गाइस। तो जैसे ही आप SAF10 यूज करेंगे आपको यहां पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, और आपके कोर्सेस 333 रुपी पर मंथ से 300 रुपीज हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो आपको अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। आइए अब हम अपनी टॉपिक को यहां पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे गैस, हम लोग आज प्रियम्बल को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रियम्बल को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका को हम यहां पे कवर करेंगे। आइए हम पहले इसको समझते हैं, इसकी बेसिक चीजें कि प्रियम्बल की डेफिनेशन क्या होती है, और ये हमारे एनडीए के एग्जाम के लिए कितना हेल्पफुल होगा, कितना बेनिफिट है, इनको भी हम समझेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ प्रियम्बल। तो प्रियम्बल मीन्स क्या होता है? प्रियम्बल का मतलब है एज एन इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब, जैसे आप ऐसे समझिए, जब हम कोई बुक लेते हैं ना, तो जब उस बुक का पहला पेज इंडेक्स देखते हैं तो उसमें हमें यही मिलता है कि इस पेज नंबर पे ये इसके बारे में मेंशन है, इस चीज की ये टॉपिक है। उसी तरीके से हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने देश के बारे में पता चल जाता है कि हमारे देश का नेचर कैसा है, ऑब्जेक्टिव क्या है,
पॉलिटिकल सिस्टम हमारा कैसा है, आइडियल्स हमारे क्या हैं, ये सब कुछ हमें प्रियम्बल को पढ़ने से पता चल जाएगा। साथ ही साथ प्रियम्बल के बारे में कुछ फैक्ट इंफॉर्मेशन भी आप जानते रहिए। 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये ध्यान रखिएगा, इस प्रियम्बल के प्रपोजल को उन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है। और फाइनली इसको एक्सेप्ट कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था और ये उद्देशिका प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गया इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब हम प्रियम्बल के जब पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो इस तरीके से जो वर्ड्स हैं प्रियम्बल के उसका मतलब भी होता होगा। अगर अब बात की जा रही है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो इसका क्या मतलब है ये हम समझते हैं। जो इसका इनिशियल वर्ड है ना गाइस, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो इनिशियल वर्ड है ये ध्यान रखिएगा, इट डिक्लेयर द सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, ये वर्ड डिक्लेयर करता है कि भारत के लोगों की हमारी सुप्रीमेसी है। ओपनिंग वर्ड ऑफ द प्रियम्बल विद द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल विद द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर द सुप्रीमेसी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट इम्पोज्ड अपॉन अस बाय एन एलाइंड पावर। इसका यह मतलब हुआ कि इसको हमारे अपने लोगों ने एक संविधान सभा के द्वारा बनाया है, ना कि कोई विदेशी शक्ति ने हम पे जबरदस्ती थोपा है कि आप अपना संविधान बनाइए या जबरदस्ती किया है। हम फ्री हैं, सोवरेन हैं और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बनाया है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आप जानते होंगे 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बैठ गई थी और इसकी फर्स्ट सिटिंग 9 दिसंबर, संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट सिटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, याद रखिएगा, इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या बनाए जाते हैं? टेम्पोररी यानी कि अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और ठीक इसी के 2 दिनों के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया जाता है। ये चीजें हो गई हैं, ठीक है। तो अब हम प्रियम्बल के ओपनिंग वर्ड समझ गए हैं, क्या मतलब है, कब इसको अडॉप्ट किया गया, कब इसको इंप्लीमेंट किया गया, सारी चीजें तो क्लियर हो गई हैं गाइस। आइए अब हम कुछ यहाँ पे इसके सॉवरेनिटी के बारे में समझते हैं, सोशलिस्ट के बारे में समझते हैं। जो इसका कुछ इनिशियल वर्ड है, जैसे हमने देखा सोवरेन, सोवरेन का मतलब होता है गाइस संप्रभुता। क्या मतलब होता है? संप्रभुता। आइए अब हम समझते हैं कि संप्रभुता क्या होता है। देखिए, ए कंट्री विच हैज पावर टू टेक independent decision internally as well as externally autonomous is known as sovereign nation। यानी एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में डिसीजन लेने में वो फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो। तो हमारा प्यारा भारत सोवरेन हुआ कि नहीं हुआ? हम अपने इंटरनली मैटर में, एक्सटर्नली मैटर में डिसीजन लेने में फ्री होते हैं। तो उसी तरीके से ये एक सोवरेन नेशन हो गया। साथ ही साथ हम बात करते हैं सोशलिस्ट की। पहले बच्चों, सोशलिस्ट क्या है? इट इज एन आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है। क्या है ये? एक विचारधारा है। और कैसी विचारधारा है? जी हाँ, ये ऐसी विचारधारा है, यहां पे समानता के बारे में बात की जाती है, इक्वालिटी के बारे में, सोशलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात की जाती है, वेलफेयर ऑफ लेबर एंड डिप्राइव सेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन लेस सोसाइटी। मीन्स व्हाट? इसका मतलब है हमारे देश में जो मजदूर वर्ग है, लेबर सेक्शन है, डिप्राइव सेक्शन जो वंचित वर्ग हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए यहां पे काम करना है। ये हमारे कह सकते हैं आप सोशलिस्ट विचारधारा जो है, समाजवादी विचारधारा, ये उसका मकसद है। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं सेकुलर। जी हाँ, सेकुलर को समझते हैं। जो तीसरा वर्ड हमारे यहाँ है सेकुलर, यानी कि कहीं कहीं आप धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता पढ़ते होंगे। तो भाई पंथ निरपेक्षता होता क्या है? पंथ निरपेक्षता, तो हमें इसको सेकुलर को समझना है कि सेकुलर किस फॉर्म में हमारा देश है। देखिए, स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन,
यानी कि राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे देश का अपना कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज है नो डिस्क्रिमिनेशन विद सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और ऑल द सिटीजन हैव इक्वल राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि हमारे जितने भी नागरिक हैं सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देना होगा, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग हैं हमारे देश में, सबका अपना अलग अलग रिचुअल्स है, तो उनको फ्री है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहता है ऑल द सिटीजन हैव इक्वल राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ये हमारा प्रियम्बल कह रहा है कि सभी नागरिक स्वतंत्र हैं अपने अपने धर्म को फॉलो करने के लिए, अपने अपने रिलीजन के रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए। ये तो हमारी बेसिक चीजें हो गई सेकुलर के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक की, लोकतांत्रिक की। तो भैया लोकतंत्र आप तो हमेशा सुनते आ रहे हो ना, लोकतंत्र बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता पर किया गया शासन ही क्या होता है, लोकतंत्र होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने एरिया से अपने एमपीज को, एमएलएस को अपॉइंट वोटिंग में वोट करते हैं और उन्हें जिता करके पार्लियामेंट और स्टेट की असेंबली में भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम अपने ऊपर रूल करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे गाइस, मुझे बताओ हाँ या ना। तो यही, और इंडिया में जो लोकतंत्र है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्या है ये, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये ध्यान रखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ अब हम बात करते हैं रिपब्लिक की, जी हां, यानी कि गणतंत्र की। आइए इसको भी हम समझते हैं कि ये गणतंत्र होता क्या है। बच्चों देखो, रिपब्लिक का मतलब है वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिडेटरी बट इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल या बाय द पब्लिक। यानी कि जो हेड ऑफ द नेशन होगा, राष्ट्र का जो प्रमुख होगा, वहां पे हायरार्की सिस्टम नहीं होगा। मींस अगर राजा का बेटा या बेटी राजा नहीं बनेंगे, मतलब कि जो हमारे नेशन के जो हेड हैं, हमारे प्रेसिडेंट हुए, हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए, ये क्या है, जरूरी नहीं है कि रिपब्लिक का जो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट आया इसीलिए आया है कि अगर कोई प्रेसिडेंट है तो उन्हीं के घर से लोग प्रेसिडेंट ही बनेंगे। अगर बनना ही है तो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देश की जनता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको वोट करके हमारे देश के प्रेसिडेंट बनाएगी या प्राइम मिनिस्टर बनाएगी, चीफ मिनिस्टर बनाएगी, या कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को वो होल्ड करेंगे। तो इस तरीके से, तो वेयर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिडेटरी बट इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पब्लिक। जनता उनको अपॉइंट करे, जनता उनको इलेक्ट करे, चाहे वो डायरेक्टली करे चाहे इनडायरेक्टली करे। तो इस तरीके से ये रिपब्लिक हो गया। आई होप प्यारे बच्चों आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जाते जाते आप क्या करिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक बार और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं। SAF10 मेरा रेफरल कोड है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मैं प्लस पे आप लोगों को एक स्ट्रक्चर तरीके से पूरा का पूरा कोर्स कवर कराऊंगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, करंट अफेयर्स हो, या आपके गैट का GS वाला सेगमेंट होगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कवर करने में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।